नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं बीएसएल मिलियन और मैं आज बात करने वाला हूं प्रत्येक सरकारी जो फॉर्म हम भरते हैं, कहीं भी भरते हैं सरकारी फॉर्म या किसी दफ्तर में, तो उसमें लगने वाले दस्तावेज के बारे में। अलग अलग दस्तावेज किस फॉर्म में कौन सा दस्तावेज लगेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना किसी देर किए हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो होता क्या है कि अमूमन हम क्या करते हैं कि कोई भी सरकारी आवेदन होता है, और अगर आवेदन देने हम ब्लॉक में जाते हैं या मुखिया के ऑफिस में जाते हैं, ग्राम पंचायत कहीं भी जाते हैं, तो जो सरकारी आवेदन हम करते हैं वहां जाकर के पता चलता है कि ये तो दस्तावेज घर छूट गया, किसी का मोबाइल नंबर छूट जाता है, किसी का आधार कार्ड छूट जाता है, और हमें मालूम नहीं आता है कि कौन सा दस्तावेज कौन सा फॉर्म में यूज होता है। थोड़ा लंबा होने वाला है ताकि काफी सारा फॉर्म है भरने के लिए, तो इसमें पूरा वीडियो आप देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप जान पाएंगे कि कौन से फॉर्म में कौन सा दस्तावेज लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है विवाह प्रमाण पत्र, जिसमें लगने वाले जो दस्तावेज है आधार कार्ड वर वधू दोनों का, स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या टीसी, राशन कार्ड, दो फोटो कलर वर वधू के अलग अलग फोटो पासपोर्ट साइज में, 3 फोटो कलर वर वधू के शामिल 2-3 साइज वर्तमान समय का होना चाहिए, मूल निवास दोनों का होना चाहिए, और विवाह पत्रिका होना चाहिए, 2 गवाह होना चाहिए, वर और वधू दोनों के तरफ से एक, और पहचान पत्र होना चाहिए। तो ये विवाह भवन में लगने वाले दस्तावेज हैं। दूसरा अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का, जिसमें एक श्रमिक कार्ड की छायापत्री होनी चाहिए, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए, तीसरा नॉमिनी का आधार कार्ड होना चाहिए, चौथा बैंक खाता, 5वां फोटो 3 ठो होना चाहिए। और नोट करने वाली बात है कि उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लिए यह पेंशन योजना है। 60 वर्ष पूरा होने पर प्रति वर्ष 36,000 रुपये पेंशन वार्षिक योजना का प्राप्त लाभ होता है। तीसरा है एटीएम दुर्घटना बीमा योजना। इसमें आपको इस दस्तावेज का उपयोग होता है। पहला एफआईआर की कॉपी, दूसरा हॉस्पिटल का रिपोर्ट, तीसरा पुलिस का पंचनामा, चौथा ड्राइविंग लाइसेंस, 5वां खाता को 1 महीना का अप टू डेट कराकर अकाउंट स्टेटमेंट की छाया प्रति या जीरोक्स जो बोलते हैं। छठा नंबर इसमें लगेगा 1 माह के अंदर का एटीएम का प्रयोग आवश्यक है, यानी कि आप एटीएम का प्रयोग उसके महीने में किए हों। अगला है वृद्धा पेंशन योजना। उसमें लगने वाले दस्तावेज हैं, 1 आधार कार्ड, दूसरा पहचान पत्र, तीसरा बैंक खाता होना चाहिए, चौथा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होना चाहिए जो बैंक से जुड़ा हो, 5वां है बैंक वेरिफिकेशन होना चाहिए, और छठा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 पीस लगता है। यहाँ है कि उम्र सीमा 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तभी आपका वृद्धा पेंशन लागू होता है। उसके बाद है विधवा पेंशन योजना। ये इसमें लगने वाले दस्तावेज हैं आधार कार्ड, बैंक खाता, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 5वां नंबर मोबाइल नंबर, और छठा है बीपीएल कार्ड, जिसमें 60,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र संकलन करना जरूरी होता है। नोट करने वाली बात है उम्र सीमा 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तभी आपका विधवा पेंशन योजना लागू होता है। उसके बाद है नया राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो पहला परिवार का फ़ोटो है, 3 पीस लगता है, पूरा परिवार का फ़ोटो होना चाहिए, आवेदन पत्र होना चाहिए, उसका जो फॉर्म आता है, आधार कार्ड की सभी लोग का आधार कार्ड, उसमें बैंक पासबुक जो महिला का होना चाहिए, शपथ पत्र महिला का होना चाहिए, महिला का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 7वां मोबाइल नंबर होना चाहिए। राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र ख होना चाहिए, 1 आधार कार्ड, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा निवास प्रमाण पत्र है तो लगावे, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे है विकलांग पेंशन योजना। उसमें लगने के लिए आधार कार्ड, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, तीसरा विकलांग का पूरा फोटो 3 पीस होना चाहिए, चौथा है विकलांग प्रमाण पत्र 40% से ऊपर होना चाहिए, आपका विकलांग का जो परसेंटेज है। उसके बाद बैंक खाता आपका होना चाहिए, छठा है आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो बैंक में जुड़ा हो, तभी आपका विकलांग पेंशन योजना लागू होता है। आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके लिए सीमांत कृषक को 2 हेक्टेयर तक या कम से कम 10 डिसमिल जमीन कृषि भूमि का होना आवश्यक है। उन्हीं कृषक को प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके बैंक में डायरेक्ट प्राप्त होता है। इसमें लगने वाले दस्तावेज है आधार कार्ड, बैंक खाता, ज़मीन का रसीद और मोबाइल नंबर, और 5वां है ऑनलाइन किसान रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, जो रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी सीएससी सेंटर में जाइएगा तो हो जाएगा। उसके बाद आपका किसान सम्मान निधि मिलता है। आगे है दुर्घटना सहायता योजना।
दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति के आश्रित सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज का जो है एफआईआर की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अनुमंडलीय पदाधिकारी का रिपोर्ट, जो अनुमंडल में जो पदाधिकारी होते हैं वो भी रिपोर्ट बना के देंगे, तब आपका वो दुर्घटना बीमा जो मिलता है वो मिलेगा। उसका अनुदान है 4 लाख रुपए। ये पूरे भारत में लागू है, एक ही तरह से, अलग अलग स्टेट में नहीं है, ये पूरे भारत में इससे आपदा प्रबंधन देता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो महिलाओं के जो गैस का सिलेंडर कनेक्शन मिलता है, इसमें लगता है महिला का राशन कार्ड, दूसरा महिला का आधार कार्ड, तीसरा पति का आधार कार्ड, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड चाहिए, पांचवा महिला का 3 फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, महिला का बैंक खाता होना चाहिए और मोबाइल नंबर उससे जुड़ा होना चाहिए। उद्देश्य है कि बीपीएल परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन कराना, ये सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू किया गया। आगे है नकद पुरस्कार योजना। ये इसमें लगने वाले दस्तावेज हैं श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, बच्चे का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो शिक्षा है उसका मार्कशीट है या प्रमाण पत्र है, बच्चे का बैंक खाता होना चाहिए, बच्चे का फ़ोटो 2 होना चाहिए, श्रमिक बच्चों का ज्वाइंट फ़ोटो 2 होना चाहिए। 1 वर्ष की सहायता को पूर्ण करने पर 10वीं या 12वीं फर्स्ट क्लास पास होने पर 80% से अधिक लाने पर 25,000, 70% से अधिक लाने पर 15,000 और 60% से ऊपर लाने पर 10,000 का अनुदान दिया जाता है। आगे है विवाह सहायता योजना। उसमें लगने वाले दस्तावेज हैं श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वर वधू का आधार कार्ड, वर वधू का 2 फोटो, विवाह का जो कार्ड होता है, विवाह प्रमाण पत्र पंचायत सेवक द्वारा बनाया जाता है, उससे लीजिए। आधार कार्ड माता पिता का दोनों वर वधू का होना चाहिए। निर्धारित निबंधित श्रमिकों को 2 पुत्रियों की शादी करने के बाद 50,000 रुपये प्रति के हिसाब से विवाह सहायता अनुदान किया जाता है। आगे है प्रधानमंत्री निक्षय पोषण योजना। ये एक खाने का जो चीज़ मिलता है प्रधानमंत्री के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, 10वीं दवा की पर्ची और नामांकन पंजी का पत्रक होना चाहिए। आगे मोबाइल नंबर होना चाहिए। टीबी के मरीजों के लिए इस योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिलती है। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र डीएमसी में पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए, तभी आपका निक्षय पोषण योजना मिलता है। आगे है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ये एक जाति के आधार पर है, जिसमें आपको लगता है शपथ पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, माता पिता व स्वयं का या शपथ पत्र, ये तीनों होना चाहिए। 5वां राशन कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जो वोटर आईडी कार्ड होता है। उसके बाद जन आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आईटीआर हो तो वो भी अच्छा है, जैसे इनकम टैक्स फाइल आप करते हैं। उसके बाद एक फ़ोटो होना चाहिए, जाति का प्रमाण पत्र या मकान का पट्टा, जैसे कि मकान जहाँ बनाए वहाँ का होना चाहिए। पारिवारिक लाभ योजना, ये भी एक सरकार का योजना है, जिसमें राशन कार्ड की और उसमें सूची जो रहता है वो सूची होना आवश्यक है। मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो परिवार के आश्रित हैं उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए, मृतक का आधार कार्ड। आधार कार्ड श्रम आश्रित होना चाहिए, उस पर आश्रित का निवास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक खाता आश्रित का फ़ोटो 3 होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आगे है पैन कार्ड। पैन कार्ड आजकल सबको ही अप्लाई करना चाहता है, तो पैन कार्ड में लगने वाले दस्तावेज हैं आधार कार्ड, पूर्ण जन्म दिनांक होनी चाहिए, उसमें जब जन्म तिथि होना ही चाहिए। उसके बाद 2 फोटो होना चाहिए। पैन कार्ड के सुधार में अगर कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड और 2 फोटो होना चाहिए। तो इसमें दोनों आपको नया भी बनाना है वो भी लगता है, और जो सुधार कराना है वो भी लगता है, तो आपका पैन कार्ड सुधार भी हो जाएगा या नया भी बन जाएगा। तो इस तरह से सरकार का जो भी फॉर्म है वो आप फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर दुर्घटना इंश्योरेंस। जो हम घर में यूज करते हैं उसका दुर्घटना का इंश्योरेंस होता है। इसमें प्रत्येक गैस कनेक्शन पर 40 से 50 लाख तक की बीमा राशि कवर की जाती है। घर के सभी सदस्यों का बीमा होता है। हादसा होने पर यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें दस्तावेज होता है एफआईआर की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र जो मरे हैं, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के साथ गैस कंपनी में आवेदन जमा करना होगा, तभी आपको ये दुर्घटना इंश्योरेंस योजना मिलता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि ये सबको पता नहीं होता है कि सिलेंडर फटने से भी इंश्योरेंस मिलता है। आगे है प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना, जैसे कि आप सुना होगा।
तो इसमें है आपका, इस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब महिला को, विधवा, विकलांग, जो भी मतलब अकेला हो, उसको रोजी रोटी चलाने के लिए सिलाई मशीन फ्री में दी जाती है सरकार की तरफ से। इसमें लगने वाले दस्तावेज होते हैं आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जो 12,000 रुपया साल का होना चाहिए। यदि विकलांग है तो प्रमाण पत्र होना चाहिए उसका। यदि विधवा है तो आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब आपको एक सिलाई मशीन मिलता है। आगे है प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना। इसमें ग्रेजुएट का शिक्षक, जो ग्रेजुएट होते हैं उसका शिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि जो जहाँ से शिक्षा आप लिया है। दूसरा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र। तीसरा है आधार कार्ड। चौथा है शादी विवाह प्रमाण पत्र। पांचवा है मोबाइल नंबर। ये मुस्लिम समाज के लिए ही बनाया गया है। मुस्लिम समाज की ग्रेजुएट लड़की को प्राप्त होता है ये 51,000 रुपये मात्र आर्थिक सहायता उपहार के रूप में प्रदान की जाती है। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से अल्पसंख्यक समाज के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना होता है ये। इसमें जो माँ होता है उसके लिए दिया जाता है, जिसमें पंजीकरण कार्ड, प्रसव की पर्ची, बच्चे, माता पिता और आशा का एक साथ फोटो होना चाहिए, जो आशा कार्यकर्ता होते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसमें इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये पोषाहार हेतु उपलब्ध कराया जाता है। बच्चे का प्रथम जन्म पंजीकरण फार्म भरना होगा, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर दिया जाता है। आगे है भवन मरम्मती अनुदान योजना। इसमें श्रमिक कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, बैंक खाता, ज़मीन की रसीद, फ़ोटो 2 ठो जो पासपोर्ट साइज है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। अनुदान राशि 20,000 रुपये मात्र है। सहायता अनुदान 3 साल की सहायता के लिए। उसके बाद फिर से वापस आप ये भवन मरम्मती का अनुदान का फॉर्म भर सकते हैं। जो 20,000 एक ही बार मिलेगा वो 3 साल के बाद मिलेगा। तो इस तरफ से मिल सकता है। आगे पितृत्व लाभ, जो पिता मर गया उसका भी लाभ मिलता है सरकार की तरफ से। उसमें लगने वाले दस्तावेज हैं श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र और प्रसव प्रमाण पत्र, ये दोनों होना चाहिए। उसमें जैसे मातृ बंधन योजना होता है वैसे ही पितृत्व लाभ होता है। आप पिता बनने पर भी सरकार से पैसा ले सकते हैं। पत्नी के प्रसव उपरांत यानी बच्चा होने के बाद निबंधित श्रमिक को 6,000 की सहायता अनुदान की जाती है। केवल निबंधित श्रमिक के लिए, जो दूसरे जगह खेती बाड़ी नहीं करते हैं जबकि दूसरे जगह काम करते हैं। आगे है विकलांगता पेंशन योजना। अगर आप विकलांग हैं तो आपको पेंशन भी सरकार देती है, 1,000 रुपये हर महीना के लिए देती है। इसके लिए श्रमिक कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, फुल फ़ोटो चाहिए जिसमें आप लगे कि जिसमें जो आपका शरीर का अंग है विकलांग है वो होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। और 7वां है मोबाइल नंबर। तो इस तरह से ये आपको ऑफ़र मिलेंगे सरकार की तरफ से। अगला है पारिवारिक पेंशन योजना। जो बीपीएल परिवार होते हैं, बहुत माने गरीब होते हैं, उनके लिए बनाया गया है, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसका घर का मुखिया मर गया हो, श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, वोटर आईडी और कार्ड दोनों होना चाहिए। जैसे वोटर कार्ड अलग होता है और आधार कार्ड अलग होता है, तो दोनों ये होना चाहिए। आगे है मोबाइल नंबर उसमें जुड़ा होना चाहिए, तो इसलिए आगे वो मिल सकता है। उसके बाद है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना। ये आपको यूपी में मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। इसके लिए आईटी डिप्लोमा कोर्स, सरकारी आईटीआई में दाखिला हेतु आईएएस, एम्स, बीटेक, नर्सिंग, ये सब के लिए एक स्कॉलरशिप जैसा मिलता है। इसमें श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, विद्यालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जो श्रमिक है, जो किसान है उनका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड स्टूडेंट का भी होना चाहिए जो विद्यार्थी हैं, और बैंक खाता श्रमिक का होना चाहिए जो माता पिता होते हैं, तो ऐसे मिल सकता है। आगे है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके लिए आपको लगने वाले दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, पारिवारिक फ़ोटो ग्रुप में होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या होना चाहिए। ये फुटपाथी दुकानदारों के लिए है, रेवड़ी ठेला चलाने वाले दुकानदारों के लिए 10,000 रुपये का आत्मनिर्भर एक विशेष माइक्रो क्रेडिट योजना है ये, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। इसमें ऋण प्राप्त करने हेतु पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको उपयोगी साबित होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।